हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद है अच्छे होंगे। तो ड्रामा की शुरुआत होती है और हम शुरू में अपनी हीरोइन जिया को देखते हैं जो एक कॉमिक देख रही थी और उसे वो पसंद नहीं आ रहा था क्योंकि उसकी जो हीरोइन थी उसका हस्बैंड भी मर गया था और हस्बैंड का इनहेरिटेंस भी उसे नहीं मिला था। तभी वहाँ की लाइट चली जाती है तो वो जैसे ही ठीक करने जाती है उसे कट लग जाता है और वो उसी कमिक के अंदर चली जाती है और वो कमिक की फीमेल लीड की पोजीशन पर थी। जैसे ही उसकी आंख खुलती है वो परेशान हो जाती है कि वो है कहाँ। तभी एक मेड आकर उसे बताती है कि आपके हस्बैंड की डेथ हो गई है। ये सुनकर तो वो शॉक्ड हो जाती है और सन ही कट होता है। नेक्स्ट सीन फ्यूनरल सेरेमनी का दिखा जाता है जहाँ जया सेट होने की एक्टिंग कर रही थी और मन में सोच रही थी कि अब मैं इस नोबल में एक रिच विडो बन गई हूँ, रिच भी बन गई और मेरा हस्बैंड भी मर गया। ये कितनी अच्छी बात है। तभी उसके हस्बैंड का ग्रैंडफादर उसे तसल्ली देने की कोशिश करते हैं पर जिया को लगता है कि शायद वो इनहेरिटेंस लेना चाहते हैं। पर अब मैं यहाँ हूँ, मैं ऐसा होने नहीं दूंगी। पर ग्रैंडफादर कहते हैं कि सेन का तो कोई सन भी नहीं है, बस तुम ही मेरे पास हो, इसलिए हंड्रेड्स बिलियन का इनहेरिटेंस तुम्हें ही मिलेगा। ये सुनकर तो वो और जोर जोर से रोने की एक्टिंग करने लगती है और कहती है कि हस्बैंड तुम मुझे इतनी जल्दी छोड़कर कैसे जा सकते हो, अब मैं क्या करूंगी। पर मन में तो खुश हो रही थी कि उसे 100 बिलियन का इनहेरिटेंस मिलने वाला है, अब वो रिच बन जाएगी। वहाँ पर सेन के अंकल और आंटी भी थे जो अपने डैड से कहते हैं कि आपको अपनी हेल्थ का भी केयर करना होगा। ग्रैंडफादर कहने लगते हैं पता नहीं ये सब कुछ क्या हो रहा है, पहले तुम्हारे बड़े भाई का डेथ हो गया और फिर उसकी वाइफ ने सुसाइड कर लिया और अब ये सब कुछ। ये सुनकर जिया भी सोचने लगती है कि मेरे हस्बैंड के साथ कितना ट्रेजेडी था। तभी वहाँ पर सेन का कजन जीशन आता है और जिया से कहता है कि मेरा बड़ा भाई मर गया है तो अब से मैं तुम्हारा केयर करूंगा। ऐसा कहकर वो उसे टच करने वाला था पर सन छुपकर ये सब देख रहा था और गुस्सा कर रहा था। असल में वो मरा नहीं था, उसे पहले ही पता चल गया था कि कोई उसकी एक्सीडेंट करवाने वाला है, इसलिए वो असली मर्डर को पकड़ने के लिए अपनी फेक डेथ का प्लान किया और अब वो फैमिली वालों के सामने अपने कजन जियान बनकर जाएगा जो उसी की तरह दिखता है और वो असली मर्डर को ढूंढेगा। वही जिया जेसन को अच्छी खासी सबक सिखा देती है और कहती है तुम अपनी केयर करो, अगर तुमने मुझे दोबारा टच करने की कोशिश की तो अच्छा नहीं होगा। तो वो गुस्सा करने वाला था पर वो कहती है कि मैं ग्रम्पा को बता दूंगी, जो इनअप्रोप्रिएटली बात सुनो तो ही मैं तुम्हें यहाँ रहने दूंगा वरना नहीं। पर वो नहीं डरती और कहती है लगता है तुमने इनहेरिटेंस प्रॉपर्टी लॉ के बारे में स्टडी नहीं किया, मैं सन की लीगल वाइफ हूँ तो पहला लीगल हायर मैं ही हूँगी। उसकी बातें सुनकर सन भी शॉक्ड हो जाता है क्योंकि उसकी भाई बहुत ही काइंड थी और उसे वो कुछ बदली हुई सी लगती है। अंकल भी उस पर गुस्सा करने लगते हैं कि तुम ये कैसी बातें कर रही हो, अभी मैं तुम्हें सन फैमिली का रोल समझाता हूँ, कहकर उसे थप्पड़ मारने वाले थे पर जहाँ उन्हें रोक देते हैं तो वो और भी हो जाते हैं और फिर से हिट करने वाले थे। पर तभी सेन आकर जिया को बचा लेता है और फिर जैसे ही जिया उसे देखती है तो वो उसे भूत समझकर डरने लगती है और कह रही थी कि मुझे तुम्हारा इनहेरिटेंस नहीं चाहिए, प्लीज मेरे पास मत आओ। तो वो कहता है कि तुम मेरी कजन की वाइफ हो ना, मुझे जैसे ही पता चला कि उसकी डेथ हो गई है मैं अब्रॉड से वापस आई हूँ। तभी ग्रैंडपा भी बताने लगते हैं कि ये जियान है सन का कजन, दोनों बचपन से ही सेम ही दिखते थे इसलिए तुम्हें पहचानने में गलती हो गया। जया सोचने लगती है कि शायद हेवन मेरे साथ काइंड है इसलिए तो मेरे हस्बैंड के मर जाने के बाद इतना हैंडसम सा कजन आया है। वो उससे कुछ बात करने ही वाली थी कि टाइम टेबल के साइड इफेक्ट्स की वजह से वो बेहोश हो जाती है और फिर जल्दी से उसे हॉस्पिटल ले जाया जाता है और फिर जैसे ही उसे हॉस्पिटल में ले जाया जाता है तो डॉक्टर कहता है कि कोई एक ही फैमिली मेंबर उसके साथ जा सकती है। तो अंकल कहते हैं कि मैं जाता हूँ, कहकर वो डॉक्टर के साथ चले जाते हैं। अंदर जाने के बाद डॉक्टर अंकल से कहते हैं कि वो लड़की नहीं बचना चाहिए, अगर वो बच गई तो तुम्हारी फैमिली सरवाइव नहीं कर पाएगी। और सेन बाहर होकर भी उन लोगों की बातें सुन रहा था और सोचता है कि आप करना क्या चाहते हैं। उसके बाद डॉक्टर जिया को बांधकर उसके मेडिसिन में कोई पसंद मिला देता है और कहता है ये वो लोग कर रहे हैं जो लोग तुमसे हेट करते हैं और चाहते हैं कि तुम मर जाओ। इतना कहकर वो जल्दी से वहां से भाग जाता है। तो जिया सोच रही थी कि मैं ऐसे नहीं मर सकती, क्या मैं इतने थोड़े से टाइम के लिए यहाँ आई थी, और वो किसी भी तरह अपने आप को छुड़ाकर वहां से भागने की करती है। पर तब तक सेन भी उसे बचाने के लिए आ गया था तो वो उसे देखकर हक कर लेती है। पर तभी कोई आ रहा था तो जिया वापस से वैसे ही लेट जाती है और सन भी वहां से चला गया था। वहां पर जिनसन आता है और कहता है कि अब तुम मेरे कजन से मिल ही गई होगी और वो सुसाइड नोट पर साइन करवा लेता है जिसमें लिखा था कि वो अपनी इनहेरिटेंस अपनी मर्जी से छोड़ रही है और वहां पर एक मेडिसिन बोतल छोड़कर वहां से चला जाता है जिससे ऐसा लगे कि उसने सुसाइड कर लिया और बाद में सबको ऐसा ही लगता है। मेड भी सड हो रही थी कि मुझे नहीं पता था कि आप प्रेसिडेंट से इतना प्यार करती हैं जो आपने उनके लिए सुसाइड कर लिया। और फिर अंकल रजी सन बात कर रहे थे कि सया की बॉडी को फिनल होम ले चले। ये सुनकर जिया सोच रही थी कि मैं मरी नहीं हूँ, जिंदा हूँ। तभी मेड उनसे कहती है कि यह सब कुछ करने से पहले हमें मैडम की फैमिली को इन्फॉर्म कर देना चाहिए। पर जिशन कहता है कि उनकी फैमिली ने पैसों के लिए सन फैमिली में उनकी मैरिज करवा दी थी, तो क्या तुम्हें लगता है कि उन्हें इसकी कोई परवाह होगी। ये सुनकर जिया सोच रही थी कि इस बॉडी की रियल ओनर की लाइफ कितनी मिसरेबल है, ना सिर्फ उसके हस्बैंड की मौत हुई है बल्कि उसकी फैमिली वाले भी उसकी कोई केयर नहीं करते। जिनसे जिया को फिनवे होम लेकर जाने वाला था। पर तभी वहां पर सेन का असिस्टेंट आता है और कहता है मैं मिस्टर सेन का पर्सनल असिस्टेंट था, मैं मैडम की बॉडी को फिनल होम तक ले जाऊंगा।
अब दोनों को वरीड होने की जरूरत नहीं है और वो जया को लेकर वहां से चला जाता है तो जिशन भी उनके पीछे पीछे जाता है और फिर जिया गाड़ी में उठती है और रिलैक्स हो रही थी और कसन को देखकर स्माइल करने लगती है और कहती है कि मुझे पता है तो मुझे यहाँ रेस्क्यू करने आई हूँ। और फिर एक्सीडेंटली वो उसके क्लोज हो जाती है तो वो कहता है कि अभी ही मेरी कसन की डेथ हुई है और तुम दूसरे मन को हक कर रही हो। तो वो सोचने लगती है कि कहीं इसे सब कुछ पता ना चल जाए और वो रोने की एक्टिंग करते हुए कहती है कि मैं अपने हस्बैंड को बहुत याद करती हूँ और उसे हक करते हुए कहती है कि तुम हमेशा से मुझे प्रोटेक्ट करोगे ना। पर वो जल्दी से उसे दूर कर देता है और कहता है तुम अपने कपड़े निकालकर इस फेक बॉडी में डाल दो। तो वो उसे फ्लटर हुए कहती है कि मेरी जीप ओपन नहीं हो रहा है तो क्या तुम हेल्प कर दोगे। तो वो भी अपनी आंखों में पट्टी बांध देता है और उसकी हेल्प करता है पर तभी एक्सीडेंटली पट्टी खुल जाता है जिससे दोनों ही अवध हो जाते हैं और सीन ही कट होता है। नेक्स्ट सीन फ्यूनरल होम का दिखा जाता है जहां जिनशन सबको चेक करने आया था और वो चेक करने के बाद अंकल यानी अपने डैड को फोन करता है और बताता है कि मैंने अपनी आंखों से देखा है जिया की बॉडी को फिनवे के लिए लेकर गए हैं, अब सन फैमिली का सब कुछ हमारा होगा। इसकी ये सारी बातें वो दोनों भी सुन रहे थे और जिया कहती है लगता है कि ये सब कुछ अंकल की फैमिली ने किया है पर सन कहता है मुझे नहीं लगता कि ये इतना सिंपल है। और फिर सन कहता है कि पहले हमें घर चलना होगा और इसी बीच दोनों क्लोज हो जाते हैं। तो सन कहता है क्या तुम इस हालत में जाओगी क्योंकि जया ने उसका कोट पहना था और कहती है तो फिर क्या करूं। सेन कहता है तो फिर पहले जाकर चेंज कर लो और फिर दोनों छुपते छुपते सेन फैमिली जाते हैं जहां पर सेन के फ्यूल फोटो के साथ साथ जिया का भी फोटो रख देते हैं और फिर दोनों किसी भी तरह अंदर चले जाते हैं और फैमिली वालों की बातें सुनने लगते हैं जहां पर जिनसन ग्रैंडफादर को कह रहा था कि कसन और सिस्टर इन लॉ दोनों की ही डेथ हो गई है तो अब सेन ग्रुप को किसी को तो हैंडल करने के लिए देना होगा। तभी उसकी मम कहती है कि जिंगन अभी यंग है और वो सब कुछ अच्छे से हैंडल कर लेगा तो क्यों ना हम कंपनी के 4 चूसे ही दे दे। तो ग्रैंडपा गुस्सा करने लगते हैं क्या तुम लोग मुझे कर रहे हो कि मैं जल्दी मर जाऊं। अंकल कहते हैं उसके कहने का मतलब ये नहीं था पर कंपनी को तो किसी ना किसी को हैंडल करना ही होगा ना। इनकी बातें वो दोनों भी सुन रहे थे पर सेया को अच्छे से सुनना था इसलिए सन से कहती है कि हेल्प करना पर वो नहीं करता तो वो गिरने वाली थी और वो खुद को संभाल लेती है और उस पर गुस्सा करने लगती है कि हेल्प क्यों नहीं किया। तो वो कुछ ऐसी बातें करता है जिससे जिया को लगता है कि शायद वो मुझ पर डाउट कर रहा है और सच में सन भी मन ही मन सोच रहा था कि ये पहली वाली जिया से बहुत ही डिफरेंट है। तभी वो उसे कहती है कि सिर्फ 2 लोग हैं जो मेरे बारे में जानते हैं, पहला तो डेथ पसंद। तो वो पूछता है कि दूसरा कौन है। जिया बताती है कि वो मैं हूँ, बताओ तुम्हें कौन सा चाहिए। और वो मना कर देता है कि मुझे कोई भी नहीं चाहिए और फिर दोनों फिर से घर वालों की बातें सुनने लगते हैं। तो सन कुछ इस तरीके से उसे सपोर्ट करता है तो वो कहती है कि ये क्या कर रही हो। सन बताता है कि तुम ही ने तो सपोर्ट करने के लिए कहा था। तो वो गुस्सा करती है कि मैंने इस तरीके का सपोर्ट नहीं कहा था। तो फिर वो उसे अच्छे से पकड़ता है और फिर घर वालों के पास जिया के फादर और उसकी सिस्टर आती है। डैड सन फैमिली पर गुस्सा करने लगती है कि मेरी डॉटर की डेथ हो गई और तुम लोगों ने मुझे इन्फॉर्म भी नहीं किया और ना ही कोई एक्सप्लेनेशन दिया। तभी उन दोनों से कुछ आवाज हो जाता है तो जिंक्स देखने लगता है कि कौन है पर तभी वहां से मेड आ रही थी तो जिन्स उस पर गुस्सा करने लगता है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो, क्या तुम हमारी बातें सुन रही हो। वो दोनों मेड को अपने बारे में बताने से मना कर रहे थे और उसे छोटा सा गोल्ड वार ऑफर करते हैं तो मेड भी जिनसन से झूठ बोल देती है कि यहाँ कॉकरोच है, मैं वही देखने आई थी। और जिनसन भी उसकी बात पर भरोसा कर लेता है और उसे जाने के लिए कहता है तो वो अपना गोल लेकर चली जाती है। तभी जिया को लगता है कि पैसा सब कुछ कर सकता है। वही जिया के डैड संग फैमिली पर गुस्सा कर रहे थे और वो अपने डॉटर को इशारा करते हैं तो वो एक्टिंग करने लगती है कि सिस्टर आप हमें छोड़कर कैसे जा सकती है, मैं और डैड आपके बिना कैसे रहेंगे। ये सब कुछ देखकर जिया कहती है लगता है कि मेरी फैमिली वाले तुमसे ज्यादा मेरी केयर करते हैं। तभी डैड कहते हैं कि हम संग फैमिली के लिए डिफिकल्टी क्रिएट करने नहीं आए हैं, हमें बस एक बिला दे दीजिए और 2 बिलियन दे दीजिए, इसके आगे हम और कुछ नहीं करेंगे। ये सुनकर सेन उसे चिढ़ाने लगता है कि लगता है बहुत केयर करते हैं। तो वो भी गलती से कह देती है क्या रियल नर को कोई भी फेवर नहीं मिला। तो सन शकट होकर कहता है क्या तुम्हें अपनी ही फैमिली सिचुएशन के बारे में नहीं पता। जिया एक्टिंग करने लगती है कि सडन मुझे कुछ याद नहीं आ रहा है, लगता है हॉस्पिटल में मुझे जो ड्रग दिया गया था उसी वजह से ऐसा हो रहा है। और फिर सैन से बताता है कि ये तुम्हारा स्टेप फादर है, तुम पैदा होते ही कुछ दिनों बाद तुम्हारी रियल डेट की डेथ हो गई थी और फिर तुम्हारा ये स्टेप डेट आया जो अपने सेक्रेटरी के साथ मिलकर तुम्हारी मॉम को चीट किया। उसके बाद ये लोग तुम्हें बुली करते थे। तभी जिया को भी याद आने लगता है कि सब लोग मिलकर कैसे रियल जिया को बुली करते थे और वो उन पर गुस्सा कर रही थी कि ये कितने सेमलेस लोग हैं और कहती है मैं सिया फैमिली की एल्डेस्ट लेडी हूँ, अब मैं इन लोगों को बताती हूँ। वही ग्रैंडपा उनकी बातें मान जाते हैं और अंकल को ये सब कुछ हैंडल करने के लिए कहते हैं और फिर स्टेप डेट भी फोटो के सामने सेट होने की एक्टिंग करने लगते हैं और कहते हैं अगर तुम्हें कुछ चाहिए तो मेरे ड्रीम में आकर बता देना। तभी वहाँ की लाइट चली जाती है और जिया भूत बनकर डराती है और कहती है हाँ चाहिए ना यह मिला और 2 बिलियन मैं आप लोगों को छोड़कर कैसे जा सकती थी, देखिए मैं आप लोगों को कंपनी देने आ गई कहकर वो इतना डराती है कि वो दोनों बेहोश ही हो जाते हैं। तभी वहाँ पर लाइट आ जाती है और सब लोग उसे देखकर शॉक्ड हो जाते हैं। तभी ग्रैंडपा पूछते हैं इसका मतलब तुम जिंदा हो। तभी अंकल अपने बेटे से पूछते हैं क्या तुमने अपने आंखों से इसकी सिमेट्री बनते हुए नहीं देखा था। तो वो कंफ्यूज होते हुए कहता है कि मैंने तो देखा था। तभी सिया
ग्रैंडपा से कहती है कि ऑफ कोर्स मेरी डेथ नहीं हुई है, पर मैंने सुना है कि आप सेकंड अंकल को सेन ग्रुप हैंड ओवर करने वाले हैं। तो वो कहते हैं कि अभी सेन ग्रुप को किसी की जरूरत है और तुम जैसी एक यंग वुमन उसे हैंडल नहीं कर सकती, इसलिए टेम्परली उसे हैंडल करने दो और वेट करो। जया कहती है कब तक वेट करूं मेरे मरने का, ताकि ये लोग इलीगल तरीके से सब कुछ अपने अंडर कर लें। जिनसन कहता है तुम एक आउटसाइडर हो और इतनी इजली बिलियंस के इनहेरिटेंस को कैसे इनहेरिटेंस से सन ग्रुप के लिए हार्ड वर्क करती आ रहे हैं। जया कहती है किसी ने कहा कि वुमेन्स कुछ मैनेज नहीं कर सकती हैं और वैसे भी हस्बैंड की वजह से सन ग्रुप इतना ग्रो अप हो पाया है, उसकी वाइफ होने के नाते मेरा भी कुछ कंट्रीब्यूशन है। तो वो कहता है कि सुनने में तो बहुत अच्छा लग रहा है, तो बताओ वुमेन्स क्या क्या कर सकती हैं। तो वो बताती है कि वुमेन्स बहुत कुछ कर सकती हैं, फॉर एग्जाम्पल तुम अपने मॉम के बिना पैदा ही नहीं हो सकते। ऐसा कहकर तो वो उसकी बोलती ही बंद कर देती है, पर कहाँ वो चुप रहने वाला था। इनहेरिटेंस को लेकर उनके बीच बहुत ज्यादा बहस होती है। इसी बीच जया कहती है अगर तुम दोनों बाप बेटे मुझे मॉम कहोगे तो मैं सन ग्रुप तुम लोगों को दे दूंगी। तो अंकल ग्रैंडपा से कहने लगते हैं ये किस तरीके से सन ग्रुप को संभाल पाएगी, और फिर ग्रैंडपा कुछ फैसला लेने ही वाले थे कि तभी वहां पर सेना जाता है और सबको बताता है कि मेरे कजन ने पहले ही अपनी बिल बना ली थी जिसके अकॉर्डिंग उसका सारा इनहेरिटेंस उसके वाइफ का होगा। तभी जिया सोच रही थी कि मुझे पता नहीं था कि मेरे मरा हुआ हस्बैंड इतना लॉयल होगा, पर जिनसन को ये बिलीव नहीं हो रहा था। तो वो उसे विल देकर कहता है कि तुम खुद ही देख लो, इसमें उसका सिग्नेचर भी है और उसका थंब प्रिंट। ग्रैंडपा भी पूछते हैं कि तुम श्योर हो ना कि ये रियल है, तो वो बताता है कि मैं श्योर हूँ क्योंकि मेरे कसन ने मुझे खुद ही दिया है। तो ग्रैंडपा कहते हैं अगर सन का यही आखिरी इच्छा है तो हम ऐसा ही करेंगे, और जिंगन एग्री नहीं था और कहता है कि अभी तक तो ये कंफर्म भी नहीं हुआ है कि पेपर रियल है या फेक, अब इस पर बिलीव कैसे कर सकते हैं। तो वो कहते हैं कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि ये रियल है या फेक, अगर आउटसाइडर्स को पता चला कि ऐसा भी कोई बिल एडजस्ट करता है तो उन्हें लगा कि हम लोगों को बुली कर रहे हैं, और वो यही डिसीजन लेते हैं कि सिया कंपनी संभालेगी और अंकल उसे असिस्ट करेंगे। पर जिनसन कहने लगता है कि ये सब फेक है और ये जिया भी फेक है, ये तो मर गई थी। सेन पूछता है तुम इतने श्योर कैसे हो कि सिस्टर इन लॉ की डेथ हो गई थी, तुम डर रही हो क्या कहीं तुम एक्सपोज ना हो जाओ। कहकर वो हॉस्पिटल वाला वीडियो सबको दिखा देता है जिसमें सेन जिया के सिग्नेचर ले रहा था। ये देखकर वो शकट हो जाता है कि तुम्हें इस बारे में कैसे पता। सेन कहता है तुम सिस्टर इन लॉ को मारना चाहते थे और प्रॉपर्टी ट्रांसफर करना चाहते थे, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो। ये सब जानने के बाद तो ग्रैंडपा भी गुस्सा हो जाते हैं और उसे थप्पड़ मार देते हैं। तो वो भी चिल्लाने लगता है कि जिया की शक से सारी प्रॉपर्टी ले रही है, उसने बस सन से मैरिज किया था पर वो तो मर गया है, अब बस ये एक अनलकी वीडियो है। तो जिया कहती है कि क्या नॉनसेंस बातें कर रही हूँ, मैं पैदाइश लकी थी, वही अनलकी था जो कुछ भी एंजॉय नहीं कर पाया और मर गया। तभी ग्रैंडपा कहने लगते हैं पता नहीं सन फैमिली ने कौन सा पाप किया था जो ये सब हो रहा है, और जिनसन से कहते हैं कि घर जाने के बाद इस बारे में अच्छे से सोचना कि तुमने कितनी बड़ी गलती की है। तभी सन कहता है कि इसने सिस्टर इन लॉ को मारने की कोशिश की है, ये इतनी छोटी सी बात नहीं है जो आप इसे बस इतना ही कह रहे हैं, और वो अपने बॉडीगार्ड्स को बुलाता है। तो ग्रैंडपा पूछते हैं ये तुम क्या करने वाले हो। तो वो बताता है कि मेरे कजन ने मुझे कहा था कि मैं सिस्टर इला का अच्छे से ख्याल रखूं, अगर उसे कोई भी बुली करता है तो मैं उसे अच्छा सबक सिखाऊं। और ग्रैंडपा कहते हैं चाहे कुछ भी हो जाए पर वो भी एक सन फैमिली का ही मेंबर है, तुम ऐसा नहीं कर सकते। तो वो कहता है ठीक है मैं पुलिस को बुला लेता हूं, आप उसकी क्या करना है। तभी ग्रैंडपा को लगता है ना सिर्फ ये सन की तरह दिख रहा है बल्कि बात भी उसी की तरह कर रहा है। तभी जिन्स ग्रैंडपा से कहता है कि मैं आप ही का ग्रैंडसन हूँ, आप मेरे साथ ऐसा ट्रीट नहीं कर सकते। तो वो उसे डांट कर चुप करा देते हैं और फिर बॉडीगार्ड्स उसे पकड़ लेते हैं। तो वो कह रहा था कि इस बार गलती हो गई, दोबारा ऐसा नहीं करूंगा। तभी सन कहता है तुम इनहेरिटेंस पाने के लिए सिस्टर इनल के साथ ये सब कुछ कर सकते हो, तो तुम कंपनी के लिए मेरे कजन को भी हमम कर सकते हो। अंकल कहने लगते हैं कि सन का डेथ कार एक्सीडेंट की वजह से हुआ था, इसे मेरे बेटे का कोई लेना देना नहीं है। तो जिन्स भी कहने लगता है कि मैंने बस जिया के साथ ये सब कुछ किया था, मेरा एक्सीडेंट से कोई लेना देना नहीं है। इतने में असिस्ट करो उसे धीरे से बताता है कि मैंने भी इन्वेस्टिगेट किया था, इन लोगों का एक्सीडेंट से कोई लेना देना नहीं है, असली कपरेट कोई और ही है। तो वो कहता है अगर तुम्हारा इससे कोई लेना देना नहीं है तो इस बात को जाने दो, पर मैंने सुना है कि नट वेस्ट में जो हमारी फैक्ट्री है वो बहुत ही लो चल रहा है, तो क्यों ना हमें संग फैमिली के एक भरोसे मुतान भी को वहाँ भेजना चाहिए ताकि वहाँ की प्रॉब्लम को सॉल्व कर सके। तभी ग्रैंडपा उसे कहते हैं कि तुम तो बहुत इंटेलिजेंट हो और तुम्हारे बात करने का तरीका भी तुम्हारे कजन जैसा है, जिन लोगों को नहीं पता होगा उन लोगों को तो कुछ भी पता ही नहीं चलेगा, पर मैंने तो इस ओल्ड फैक्ट्री के बारे में सिर्फ तुम्हारे कजन से बात की थी, तो तुम्हें इस बारे में कैसे पता। तो वो झूठ बोल देती है कि सिस्टर ला ने मुझे बताया था। तो जिया उसका साथ देते हुए कहती है कि हाँ मैंने ही बताया था क्योंकि मेरे हस्बैंड मुझे सब कुछ बताते थे, हम दोनों के बीच बहुत प्यार था ना। तभी आंटी कहती है पर जब से तुम दोनों की मैरिज हुई थी तब से तो तुम लोग सेपरेट रूम में सोते थे, तो तुम प्यार की बातें कैसे कर सकती हो। जिया कुछ कहने ही वाली थी पर सेन पहले ही कह देता है कि इस मैटर में सिस्टर ला को मत लेकर आओ, और ग्रैंडपा से कहता है कि आपको इस मैटर में कुछ डिसीजन लेना होगा वरना मैं इसे अपने कसन के लिए हैंडल कर लूंगा।
तो ग्रैंडपा यही डिसीजन लेते हैं कि अंकल और उसका बेटा नॉर्थ वेस्ट में जाकर ओल्ड फैक्ट्री को हैंडल करेंगे और तब तक वो वापस नहीं आएंगे जब तक ग्रैंडपा नहीं बुला लेते। और फिर बॉडीगार्ड जिंग सन को लेकर जा रहे थे तो वो चिल्ला रहा था कि मैं आपका ग्रैंडसन हूँ, आप मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते, और अंकल भी उसके साथ चले जाते हैं। उसके बाद जिया वहां से जा रही थी तो सन उसके बहुत ही क्लोज चला जाता है और कहता है तुम इतनी पावरफुल कैसे हो सकती हो। इससे पहले कि वो कुछ और बात करते वहां पर उसके सटेप डेट होश में आ जाते हैं और वो जया को देखकर कहते हैं कि इसका मतलब तुम मरी नहीं हो। वो कहती है हाँ मैं मरी नहीं हूँ। तो क्या ये बात जानकर तुम पे हुए? सटेप डैड कहते हैं ये तुम कैसी बातें कर रही हो, मैं तो बहुत खुश हूँ और जब तुम्हारी मॉम को पता चलेगा तो वो भी बहुत खुश हो जाएंगी। पर जिया कहती है मेरी मॉम की बहुत पहले ही डेथ हो चुकी है और मनवा सोचती है कि ये इतना एक्टिंग इसलिए कर रहा है क्योंकि इसे पता है कि मैं ये सारा इनहेरिटेंस इनहेरिट करने वाली हूँ। डैड कहते हैं हम सब एक फैमिली है, तुम इतने हॉट स्वार कैसे बोल सकती हो? पता है तुम्हारी जब से मैरिज हुई है तुम्हारे सटेप मॉम दिन रात तुम्हारे बारे में रीड होती रहती है, क्यों ना हम सारे फैमिली मिलकर एक नई शुरुआत करें। और सिया के कहती है ये मेरे मूड पर डिपेंड करता है, मैं इतने बिलियंस की प्रॉपर्टी इनहेरिट जो करने वाली हूँ। और सन से पूछती है मैंने सही कहा ना लिटिल कजन? तो वो कहता है तुम जो भी कहती हो वो सही होता है। और फिर दोनों वहाँ से चले जाते हैं। जाते वक्त जिया हंस रही थी तो वो पूछता है कि तुम हंस क्यों रही हो? तो वो कहती है अब मैं बिलियनर वुमेन बनने वाली हूँ तो क्यों ना मैं तुम्हें बॉय टॉय की तरह रख लूँ। ये सुनकर तो वो शौक ही हो गया था और सोचता है कि ये क्या बकवास कर रही है। और वो कहने लगता है कि मेरे कजन के डेथ के बाद तुम ये सब कुछ करने वाली हो। तो सिया कहने लगती है कि मैं तो बस मजाक कर रही थी, तुम इतना सीरियस क्यों हो रहे? हुसैन कहता है कि तुम अपनी बातों पर टिकी रहना वरना तुम्हें एक पेनी भी नहीं मिलेगा क्योंकि विल के हिसाब से तुम रीमैरेज नहीं कर सकती। ये सुनकर तो वो शौक ही हो जाती है कि वो रीमैरेज नहीं कर सकती और फिर कहती है कि ठीक है मैं वीडियो ही रहूंगी। और मन में सोचती है कि उसने मुझे रीमैरेज करने से मना किया है पर डेट करने से तो नहीं। और कहती है मैं इतने बिलियंस की प्रॉपर्टी इनहेरिटेंस कर रहा। कह देता है कि ये सही कह रही है, ये मेरी हीरो बन जाएगी तो लोग इसे भी हम करने की कोशिश करेंगे। और फिर दोनों एक हाउस में जाते हैं तो सिया पूछती है कि हम ये कहाँ आए हैं? तभी सन बताता है कि ये तुम्हारा ही घर है, तुम अपने ही घर को रिकॉग्नाइज कैसे नहीं कर पा रही हूँ। तब वो एक्टिंग करने लगती है कि ऐसा कैसे हो सकता है, मैं यहाँ तुम्हारे कजन के साथ रहती थी। और वो इतना ओवर एक्टिंग कर रही थी कि पता नहीं वो अपने हस्बैंड को कितना मिस करती है और उससे ये कहते हुए उसके क्लोज हुए जा रही थी कि मेरी लाइफ कितनी मिसरेबल है, पहले यंग एज में मेरे डैड की डेथ हो गई और अब मेरे हस्बैंड की। सेन कहता है पर तुम्हारे डैड की डेथ तो नहीं हुई है। जिया कहती है पर मेरे बायोलॉजिकल डेट की डेथ तो हो गई है ना। और फिर मन में सोच रही थी कि मैं कुछ ज्यादा ही ओवर एक्टिंग कर रही हूँ क्या। और फिर उसे सच बता देती है कि अगर मैं ये कहूँ कि मैं ओल्ड जिया नहीं हूँ तो वो उसे पकड़ कर कहता है ऐसा है तो मैं भी कसन नहीं हूँ, कहकर उसे रेस्ट करने के लिए कहकर वहां से चला जाता है। तो वो गुस्सा करते रह जाती है कि ये मेरे साथ ट्रिक कर रहा है। उसके बाद वो अच्छे से अपना स्किन केयर करती है और फिर सेन के पास जाती है और कहती है कि क्या आज रात तुम मेरे प्लेस में रुक सकते हो? तुमने कहा था कि तुम 247 मुझे प्रोटेक्ट करोगे तो हम सेम रूम में रहेंगे तभी तो मुझे प्रोटेक्ट कर पाओगे ना। ये सुनकर तो वो शौक ही हो गया था पर वो मना कर देता है और कहता है कि मैं नेक्स्ट रूम में सो जाऊंगा, कहकर वहां से चला जाता है। और फिर आधी रात को उसे कुछ जलने का स्मेल है तो वो जल्दी से बाहर जाकर देखता है तो बाहर जिया को जला रही थी। तो वो पूछता है कि आधी रात को क्या कर रही हो? जिया कहती है तुम्हारा कसन लग्जरी लाइफ जीता था ना, इसलिए मैं कुछ पैसे जला रही हूँ ताकि वो मनी स्पेंड कर सके। तभी वहाँ का लेट चला जाता है तो वो बहुत डर जाती है। और फिर नेक्स्ट सीन में कुछ इस पोजीशन में होती है, सेन उसे नीचे उतार रहा था पर वो नहीं उतरती और कहती है अगर तुम्हारा कजन वापस आ गया तो कौन मुझे प्रोटेक्ट करेगा? तो वो कहता है तुम्हारे प्रोटेक्ट करने का मतलब क्या है, मैं अच्छे से समझता हूँ, कहकर उसे लेकर वहां से चला जाता है। दूसरी साइड जिया की स्टेप सिस्टर गुस्से में थी कि जिया मरी नहीं है और कहती है कि कब वो इस वर्ल्ड से डिसअपियरिंग और कब मैं जिया फैमिली की एल्डेस्ट लेडी बनूंगी। तो उसकी मॉम कहती है तुम इसके लिए वरीद क्यों हो रही हो? तुम ये सोचो कि तुम अपने डैड की बायोलॉजिकल डॉटर हो, वो तो बस एक ऑफन है जिसकी ना तो डैड है और ना ही मॉम। तभी डैड गुस्सा करने लगते हैं कि किसी ने कहा वो एक ऑफन है, उसका डैड भी है और एक फैमिली भी है। तो वो कहने लगती है कि मेरे कहने का मतलब ऐसा नहीं है और मत भूलो कि आप जिया फैमिली का पार्ट क्यों बने थे। तब स्टेप सिस्टर कहती है हमें जल्द से जल्द जिया ग्रुप को टेक ओवर कर लेना चाहिए। तभी डैड कहते हैं मैं जिया की मॉम से मैरिज करके इतने सालों से उसे पाल रहा हूँ, क्या सिर्फ इस कंपनी के लिए? तो वो कहती है कि हमारे पास टाइम नहीं है, अगर उसने सन फैमिली की प्रॉपर्टी को इनहेरिटेंस उसे इनहेरिटेंस मिलने का वेट करो, उसके बाद हम वो प्रॉपर्टी भी हमारे अंडर कर लेंगे। उसकी मॉम कहती है तुम उसके बारे में चिंता मत करो, वो बहुत ही वीक है और मुझे उसे हैंडल करना आता है। वही जिया और सेन जिया फैमिली के बाहर आधे घंटे से खड़े थे तो सेन कहता है हम यहाँ बहुत देर से खड़े हैं, हमें अंदर जाना भी है कि नहीं, क्या तुम डर रही हो? तो वो कहती है हाँ मैं डर रही हूँ क्योंकि उन्होंने मेरे साथ कभी अच्छे से बिहेव नहीं किया, पता नहीं और वो क्या करेंगे। तो वो उसके लिए थोड़ा सा सैड होने लगता है पर वो तो उसे फ्लर्ट करने लगती है। और फिर दोनों फाइनली घर के अंदर चले जाते हैं जहां पर उसके डैड उसे अच्छे से बात करते हैं कि फाइनली तुम आ गई। तो जिया कहने लगती है कि बताइए आपने यहाँ क्यों बुलाया है? तो उसकी मम
उसे डांटने लगती है कि तुम ये किस तरह से बात कर रही हो, क्या तुम फाइट करना चाहती हो। तो डैड उसे रोकते हैं और जिया से कहते हैं तुमने अपना हस्बैंड खोया है ना, इसलिए हमने कंसर्न के लिए बुला लिया और बाहर इतना कुछ हैंडल कर रही हो तो सोचा कि थोड़ा मदद कर दे। पर जया को तो सब पता था कि वो सन फैमिली की इनहेरिटेंस के लिए ये सब कर रहे हैं और उन्हें कहती भी है तो वो कहते हैं कि तुम ऐसा क्यों कह रही हो, हम सब तो एक फैमिली है ना। पर वो पूछती है कि मेरी मॉम की इनहेरिटेंस का क्या हुआ, मुझे तो एक पेनी भी नहीं मिला। डैड कहते हैं उसका तो सारा पैसा मैंने उसी ग्रुप में लगा दिया है फैमिली की फ्यूचर के लिए। जिया कहती है कौन सी फैमिली की फ्यूचर की बात कर रहे हो आप, अब बस जया फैमिली का एक सन ही वो खुद को इस फैमिली का एक मेंबर समझ रहे हो क्या। तब स्टेप सिस्टर कहती है तुम्हारी मॉम तो तुम्हें राइज नहीं कर पाई, मेरे पेरेंट्स ने ही तुम्हें राइज किया, अगर वो नहीं होते तो तुम कब का अपनी मॉम की तरह घूट बन चुकी होती। ये सुनते ही वो गुस्से में उसे थप्पड़ मार देती है। वो कहती है तुम्हारी हिम्मत कैसे ही मुझे थप्पड़ मारने की, तो जिया उसे फिर से एक थप्पड़ मार देती है। ये देखकर सन सोचने लगता है कि कब से जिया ऐसी बन गई है। जिया ये कहते हुए कि तुम्हारे पेरेंट्स ने मुझे राइज किया था तो उनके काइंड बस का रिपे तो बनता है, ऐसा कहकर वो एक और थप्पड़ मारने वाली थी पर स्टेप मॉम रोक लेती है और गुस्सा करती है कि ये तुम क्या कर रही हो। डैड भी कहते हैं कि तुम अपने सिस्टर को कैसे हिट कर सकती हो, हम तो एक फैमिली है ना। तभी स्टेप सिस्टर कहती है तुम मुझसे जलीस हो इसलिए ये सब कुछ कर रही हूँ क्योंकि जजन मुझे लाइक करता है और तुम्हारी मेरे चा कैसे पसंद से हो गया जिसे तुम लाइक ही नहीं करती। जिया कंफ्यूज हो रही थी कि जीजन कौन है, तभी उसे उस बारे में याद आता है कि जब जिया जीचन के साथ रिलेशनशिप में थी तो स्टेप सिस्टर उसे फंसाकर उसकी बेबी को लेकर प्रेग्नेंट हो गई थी और जब जिया को इस बारे में पता चला था तो उसने जीचन से पूछा था क्या ये सच है, तो उसने भी एक्सेप्ट कर लिया था और उसे ब्रेकअप करके स्टेप सिस्टर के साथ चला गया था। ये सब याद आने के बाद जया कहती है कि तुम्हें क्या लगता है वो तुम्हें लाइक करता है तो तुम जीत गई, ऐसा नहीं है, तुमने बस ट्रेस को पिक किया है जो मैंने फेंक दिया था। ये सुनकर वो गुस्सा हो जाती है और कहती है कि तुम ही उसके लिए इतना डेस्परेट थी जो उसके लिए तुमने सुसाइड करने की भी कोशिश की थी। इस बारे में तो सन को भी नहीं पता था, उसे हाइड किया गया था। जिया कहती है तुम किस बात पर इतना प्राउड कर रही हो, एक ऐसा मैं जो अपने आप को कंट्रोल नहीं कर सकता, मैं उस पर बिलीव करूंगी। तभी वहां पर जीजन आता है और वो उसकी बातें सुन लिया था और उसके क्लोज आकर उसका हाथ पकड़कर कहता है क्या तुम मेरे बारे में ऐसा सोचती हो, और सन उसे हाथ छोड़ने के लिए कहता है और सिया भी अपना हाथ छुड़ा लेती है और फिर स्टेप सिस्टर उसके पास जाकर कहती है कि जया ने मुझे हिट किया, मुझे पता है कि तुम मुझे डिसलाइक करती हो पर इसका मतलब ये नहीं है कि तुम मेरी बेबी को हिट कर सकती हो। जीजन भी कहता है कि मुझे पता है तुम हम दोनों से अपसेट हो पर तुम ऐसे लोगों को हिट नहीं कर सकती। तो वो कहती है पहली वाली ली जिया किसी को हिट नहीं कर सकती थी और बस बुली होती रहती थी और कुछ कह भी नहीं पाती थी, इसलिए उसे एसएस कम बैक लोग मिले थे और कट वाली जिया ऐसी नहीं है। जीजन पूछता है तुम्हारे कहने का मतलब क्या है, तो वो कहती है पहले ये पता लगाओ कि तुम मेरे स्टेप सिस्टर के साथ बेड तक कैसे पहुंच गए, क्या उसने तुम्हें कुछ खिलाया पिलाया था। तो वो उससे पूछने लगता है कि ये क्या बोल रही है, क्या हुआ था उस दिन। स्टेप सिस्टर कहती है कि तुम उसकी बातें मत सुनो, ये नॉनसेंस बातें कर रही है, सच में मेरे दिल में तुम्हारे लिए डीप फीलिंग्स है इसलिए सब कुछ हो गया। ये सब देखकर जिया कहने लगती है कि मैं थोड़ी देर भी और यहाँ नहीं रुक सकती, कहकर वहां से जाने लगे। जब वो लोग गाड़ी में जा रहे थे तो सहा कहती है कि मैं बहुत वरीड हूँ, तो सन कहता है तुम तो विलनेर बनने वाली हो, तो तुम किस बात को लेकर वरीड हो। तो वो बताती है कि इस बात की तो चिंता है, सबकी नजर प्रॉपर्टी पर ही है, तुम्हारा प्रोटेक्शन काफी नहीं है, और कहती है कि मुझे कुछ चाहिए। सेन पूछता है कि बताओ तुम्हें क्या चाहिए, तो वो बताती है कि मुझे एक बेबी चाहिए। ये सुनकर तो वो दोनों ही शॉक्ड हो गए थे और फिर सिया कहती है कि तुम लोग इतना बड़ा रिएक्शन क्या दे रहे हो, वैसे सबको यही लगता है कि मुझे ऐसे कैसे इनहेरिटेंस मिल सकता है, अगर मेरे पास एक बेबी होगा तो कोई कुछ नहीं कह पाएगा और एक्चुअली मुझे इनहेरिटेंस मिल जाएगा पर मैं टेस्ट बेबी कर नहीं सकती, तो क्यों ना तुम मेरी हेल्प करो, बेबी तुम्हारे कसन की तरह भी तो दिखना चाहिए ना। सन ये सुनकर कहता है तो ऐसी बात है, ठीक है मैं सोचूंगा। ये सुनकर तो असिस्टेंट शॉक हो गया था क्योंकि उसे नहीं लगा था कि सन हाँ कहने वाला है और फिर जल्दी से होटल चलने के लिए कहती है, पर सन कहता है कि मैंने सोचूंगा कहा, अभी तक हाँ नहीं कहे, जो तुम इतनी एक्साइटेड हो रही हो। वो उस पर गुस्सा करने लगती है कि तुम मेरे साथ प्ले कर रहे हो। तभी सन उसे बेबी के लिए शॉपिंग करने के लिए चलने के लिए कहता है और सीन ही कट होता है। नेक्स्ट सीन में वो दोनों बेबी की शॉपिंग करके आ गए थे। तभी सिया कहती है अभी तो कोई बेबी भी नहीं है तो हम उसके लिए पहले से ही शॉपिंग करके क्यों आ गए। वो उसे प्लान बताता है कि अभी तुम जाकर सबको बताओगी कि तुम कजन की बेबी को लेकर प्रेग्नेंट हो और फिर बर्थ के टाइम पर तुम एक बेबी को अडॉप्ट करके ये बोल देना कि ये वही बेबी है, तो तुम्हारा काम आसानी से हो जाएगा। पर सिया को ये प्लान कुछ ज्यादा खास पसंद नहीं आता। तभी उसी लिफ्ट में कुछ लड़कियां भी आ जाती हैं और थोड़ी देर बाद लिफ्ट खराब हो जाता है तो उनमें से एक लड़की सीन के क्लोज आ जाती है। ये देखकर जिया गुस्से में वहां से चली जाती है।